रहीम। मैं सभी आप मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आज बातचीत करने के लिए आपको दावत दी है। आप सब जानते हो कि डीडीसी का इलेक्शन करीब 7 महीने पहले हुआ था और लोगों ने बड़े प्यार से मुझे सुरनकोट ए से इलेक्ट किया था। तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे चुना उन उम्मीदों पे खरा उतरूं और सुरनकोट की डेवलपमेंट के लिए जो है दिन रात एक करूं। तो मुझे सबसे पहले जहां मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पिछले 6 महीने में टेकअप किए थे, उसी कड़ी में मैं सबसे पहले हाड़ी, डोडी और मरहोट जो 3 गांव हैं उनके लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनका ट्राइबल क्लस्टर मॉडल विलेज का अप्रूवल हो गया है। मैंने शुरू से ही चुनने के बाद जो है ये प्रोजेक्ट टेकअप किए थे, प्रपोजल मूव किए थे और ये ऑर्डर जो है, जो मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें हाड़ी, डोडी और मरहोट तीनों गांवों को जो है मॉडल क्लस्टर विलेज के तरह गवर्नमेंट डेवलप करेगी और इसकी 2 साल तक जो है फंडिंग होके पूरे डेवलपमेंट के कार्यक्रम जो प्रोग्राम है वो किए जाएंगे। मैं ये बात वाजा करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से मेरे जो अपोनेंट थे उन्होंने सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने के लिए कुछ लोगों को इस्तेमाल किया, कुछ नौजवानों को इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट जो है ये किसी और ने किए हैं, ये शाहनवाज ने नहीं किए हैं। मेरे पास सारे सबूत हैं। ये गवर्नमेंट ने जो चिट्ठी निकाली, इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा गया है कि जो रिकमेंडेशन और रिप्रेजेंटेशन जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आई हैं उसके बेस पे ये डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर ट्राइबल विलेज जो है आया है, जिसमें नीचे एक इसमें हाड़ी डोडी का जिक्र भी है। मैं ये बात लोगों को हाड़ी, मरहोट और डोडी वालों को वाजा कर देना चाहता हूं कि मैंने पहले हाड़ी डोडी के लिए एक डीपीआर अलग मूव किया और मरहोट के लिए एक अलग मूव किया, जिसमें कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि मरहोट को जो है वो प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया है। मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी को भी इस पे कोई शक शुबा है, मैं मीडिया के सामने वाजे आके उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। और ये जो है ये सारी चिट्ठियां हैं जो मैंने मूव की हैं और इस पे हाड़ी, डोडी का और मरहोट के अलग से जो है प्रोजेक्ट मूव किया है, डीपीआर मूव हुए हैं और ये सारी चिट्ठियां हैं जो सिर्फ मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स को भी लिखी और उसके बाद जो मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी लिखी और इन्हीं के बेस पे जो डीपीआर मूव हुए हैं उसमें मेरा जिक्र है। ये सारे प्रोजेक्ट जो है मैंने मूव किए हैं, इसके डीपीआर मैंने बनवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत बड़ा कदम जो है वो आने वाले सालों में जो है इन गांवों की डेवलपमेंट में जो है बहुत बड़ा कदम होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके साथ साथ जो मैंने पिछले 6 महीने में प्रोजेक्ट मूव किए हैं वो पिछले 10 साल में प्रोजेक्ट नहीं मूव हुए हैं। तारीखी काम इंशाल्लाह इस 6 महीने के अंदर किए हैं। और जो लोग झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं वो पहले कहां सोए थे। हाड़ी, मरहोट, डोडी में या खास तौर पे मरहोट में एज ट्राइबल पॉपुलेशन 90% आज से नहीं है, वो पिछले 50 साल से है। क्यों किसी ने आज तक जो है प्रोजेक्ट मूव करने की कोशिश नहीं की? क्यों किसी ने जो है आज तक ट्राइबल विलेज डिक्लेयर करने की कोशिश नहीं की? आज अगर मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, क्रेडिट किसी और को देने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बात साफ उनको बता देना चाहता हूं कि आपको इक्तदार की भूख है तो आप इक्तदार ले लो, मुझे थोड़ी देर काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं ये अल्लाह ताला को हाजिर ना क्या किया बताइए? और आपको इक्तदार की भूख है तो मैं थोड़ी देर काम करने दो, मुझे कुछ साल मुझे अच्छे से काम करने दो, उसके बाद मैं आपके हवाले इक्तदार करूंगा और मैं अपने काम करने के लिए कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन जो है मैं जब तक ये काम कर रहा हूं, इसके साथ साथ जहां ये मैंने प्रोजेक्ट मूव किए उसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बार जो है सुरनकोट में जो है मैंने स्पोर्ट्स स्टेडियम 6 महीने के अंदर अंदर सैंक्शन करवाया। 3 करोड़ के अमाउंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम अमाउंट करवाया और उसका टेंडर भी लग चुका है, उसका जल्दी ही जो है काम शुरू होगा। ये एक तारीखी कदम जो है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो हुआ। उसके बाद मैंने दो पार्क्स के लिए सुरनकोट में 2 पार्क्स के लिए प्रोजेक्ट टीपीएस बना के 2 पार्क्स के लिए मूव किए कि पूरे सुरनकोट के इलाके में चाहे कलाई से लेकर बफलियास तक कहीं पे भी एक
पार्क तक नहीं है। 2 पार्क्स के मैंने जो है मूव किए हैं और हाई अथॉरिटीज के साथ कमिटमेंट ली है कि कम से कम जो है ये पार्क हमारे यहां बने। इसके साथ रोड्स की नेटवर्क कनेक्टिविटी का जो हालात थे आप सबको लोगों को बेहतर पता है। मैंने 6 महीने के अंदर अंदर 7-8 सड़कों के प्रोजेक्ट्स जो है खुद बनवा के एक दफ्तर में खुद ले जाके कितनी बार मैं सेक्रेटरीट गया हूं फॉलो करके। आने वाले दिनों में कुछ मेजर रोड्स, बड़ी रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह वो अप्रूव होंगे और कुछ सड़कों का काम शुरू होगा। जहां साथ साथ एक CRF का रोड भी जो इंपॉर्टेंट जो हमारा इलाका उसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी आता है, उसको भी अपग्रेडेशन में लिया गया है। इसके बाद सुरनकोट में लाइब्रेरी नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां से पुंछ जाना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, वो भी प्राइवेट लाइब्रेरीज में। सुरनकोट में मैंने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया है। ये जो TRC बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है, उसमें मैंने ये भी प्रपोजल मूव किए है कि वहां जो है एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जाए और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि उस पर काम हो गए, टूरिज्म डिपार्टमेंट परमिशन दे दे और कुछ फंडिंग के लिए मैं उसमें शाहिद इकबाल चौधरी साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने ये क्लस्टर मॉडल विलेज भी किए और लाइब्रेरी के लिए भी उन्होंने मिशन यूथ से जो है वो मदद करने की जो है कमिटमेंट की है। इसके साथ सुरनकोट में कई सारे हैंड पंप्स के लिए जो है जहां पानी की रिक्वायरमेंट थी वो प्रोजेक्ट मूव किए हैं। एक PHC हाड़ी मरहोट में जो है एक एम्बुलेंस जो है वो दी है, उसका पैसा भी अप्रूव हो गया है, वो एम्बुलेंस वहां आएगी। सुरनकोट हॉस्पिटल के लिए एक मैंने अपने फंड से डिजिटल एक्सरे मशीन भी जो है प्लान में रखी थी, वो भी आ जाएगी। सुरनकोट में पोल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, खासतौर पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और खासतौर पर दरिया पार का जो इलाका है 12 लाख रुपए मैंने रखा है, उसके टेंडर होंगे और जल्दी जहां जहां बिजली, जहां पोल्स नहीं है वहां पोल्स मिलेंगे। इस तरह कुछ स्कूल्स के लिए जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं कुछ प्लान में रखे हैं और कहीं कहीं स्मार्ट क्लास रूम्स के लिए भी जो है मूव किया है। पिछले कई दिनों से जो है बिजली के बिल की बहुत बड़ी परेशानी थी। लोगों को बिजली के बिल जो है 50,000 से लेके 1-1 लाख तक आए हुए हैं। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD से 2 बार मीटिंग की है और डायरेक्टर फाइनेंस से भी मीटिंग की है PDD से। हमने प्रपोजल एमनेस्टी का मूव किया है कि एक बार एमनेस्टी मिले ताकि लोगों की परेशानी दूर हो और ये लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकें। मुझे उम्मीद है कि ये एमनेस्टी का भी जो है अप्रूवल हो जाएगा क्योंकि आपके पास भी वक्त कम है। और इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल मैंने जो है वो एक फीडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट रह गया। बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत थी, हाड़ी मरहोट जो है दरिया पार से बिछाई लठूम उस इलाके के लिए, क्योंकि एक ही लसाना में फीडर था और 170 किलोमीटर पूरा इलाका जो है वो मूव होता था और बिजली एक जगह कहीं जाती थी पूरे इलाके की चली जाती थी। तो अलग फीडर के लिए भी प्रपोजल भेजा है, अप्रूव होके आएगा तो एक अलग फीडर भी इंशाल्लाह वहां पे बिजली का बन जाएगा, दरिया पार और लोगों की ये परेशानी भी दूर होगी। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर अंदर मैंने मूव किए हैं और मेरे लोगों से ये कमिटमेंट है कि जो भरोसा आपने जिताया है इंशाल्लाह उससे बढ़ के काम करूंगा। और जो इतने सारे प्रपोजल ये मूव किए हैं, प्रोजेक्ट्स मूव किए हैं, ये शायद पिछले 30-40 साल में इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मूव होंगे। मेरी लोगों से कमिटमेंट है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को सर्व करूं और इंशाल्लाह उस कमिटमेंट पे मैं खरा उतरूंगा।